खुद बदलता है, लेकिन सब्र कभी नाकाम नहीं होता। एक सबकामोज ईमान इफरोज कहानी। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में अफजल नाम का एक मेहनती, ईमानदार और साबर इंसान रहता था। उसका पेशा लकड़ी का काम था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें तराशता और शहर जाकर बेचता। उसकी आमदनी कम थी, मगर दिल मुतमईन, नीयत साफ और यकीन मजबूत था। अफजल की बीवी खदीजा निहायत साबर और हौसले वाली औरत थी। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी, मगर जो चीज़ उनके घर को रोशन किए रखती थी वो था अल्लाह पर भरोसा और सब्र का दामन। एक दिन खदीजा ने अफजल से कहा, अफजल, बेटे अहमद के लिए नई चप्पल लानी है, पुरानी फट चुकी है। अफजल ने मुस्कुराकर कहा, जरूर लाऊंगा, बस अल्लाह का दिया कुछ कमाई आ जाए। दिन गुजरने लगे। जंगल में लकड़ियां कम होने लगें। शहर के बाजार में भी महंगाई बढ़ गई। अफजल की लकड़ियां कोई खरीदने को तैयार न था। खदीजा ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या अब हमारा गुजर बिसर मुश्किल हो जाएगा? अफजल ने नरमी से जवाब दिया, रिज़्क़ अल्लाह देता है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं। जब वो देता है तो हिसाब से नहीं, रहमत से देता है। ऐसे ही एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए अफजल का पांव फसला और वो एक गहरी खाई में जा गिरा। उसकी टांग जख्मी हो गई। कई दिन वो काम पर न जा सका। खदीजा ने घर में जो कुछ बचा खिंचा था बच्चों के लिए संभाल कर रखा, खुद फाके किए। महल्ले वाले तंज करने लगे, कितना सब्र करोगे, आखिर ये सब्र कब काम आएगा? मगर खदीजा ने कहा, जिस सब्र का वादा अल्लाह ने अपने आप से क्या हो वो कभी रायगा नहीं जाता। कुछ हफ्ते गुजरे। अफजल की चोट कुछ बेहतर हुई, मगर रोजगार बदस्तूर बंद रहा। एक दिन उसने शहर जाने का इरादा किया, जहां एक नया मदरसा खुला था। वहां जाकर उसने काम मांगा। मदरसे के नाजिम ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? अफजल ने कहा, कुछ भी, सफाई, दरख्त काटना, दरवाजे बनाना, छत मरम्मत करना, बस इज्जत का रिस्क चाहिए। नाजिम ने कहा, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो न सिर्फ काम करे बल्कि बच्चों के लिए मिसाल भी बने। तुम्हारे अंदाज में सच्चाई है, तुम कल से आ जाओ। अफजल का दिल भर आया। वो वापस आया तो खदीजा से कहा, अल्लाह ने रिस्क का दरवाज़ा वहां से खोला जहां हमें उम्मीद भी न थी। उस दिन वो घर में सादा सा खाना लेकर आया, मगर उसकी खुशी बेपनाह थी। बच्चों ने बाप को मुस्कुराते हुए कई दिन बाद देखा। चंद महीनों में अफजल मदरसे में निहायत इज्जतदार बन गया। जो बच्चे उस से डरते थे अब उनसे मोहब्बत करने लगे। वो सिर्फ कारीगर नहीं रहा बल्कि उनके लिए दादा जान बन गया। मदरसे के मोहतम्मम ने उसे मुस्तकिल तनख्वाह पर रख लिया। एक दिन अहमद का स्कूल का नतीजा आया। वो क्लास में अव्वल आया था। उस्ताद ने कहा, यह बच्चा बड़ी सोच रखता है, हम उसे शहर के बड़े उदारे में स्कॉलरशिप पर भेजना चाहते हैं। खदीजा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अफजल की तरफ देखकर कहा, यह है सब्र का सलाह। अफजल की आंखों में नमी थी मगर होंठों पर तबस्सुम। उसने बच्चों को करीब बुलाया और कहा, याद रखो, इंसान की मेहनत एक दिन रंग लाती है, मगर सब्र उस मेहनत को इबादत बना देता है। वक्त बदलता जरूर है, मगर जो सब्र करता है उसका वक्त अल्लाह खुद बदलता है। कुछ साल गुजरे। अहमद एक कामयाब इंजीनियर बन गया। वो जब अपने वालिद को लेने आया तो अफजल उसी सादगी से मदरसे के बाहर बैठा था। अहमद ने कहा, आबा आइए, आपका बेटा आपको लेने आया है। अफजल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कामयाब देखकर ही दुनिया के सब अहदे पा चुका हूं। इस दिन पूरे गांव में खुशी मनाई गई। अफजल को इलाके की फलाही कमेटी का सदर बनाया गया। खदीजा को इलाके की खवातीन की रहनुमा समझा जाने लगा। लोग जो कभी उन पर तंज करते थे अब मशूरा लेने आते थे। नतीजा, अफजल और खदीजा की जिंदगी ने हमें सिखाया कि अगर हम सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन के साथ जीते हैं तो वो वक्त जरूर बदलता है। वो वक्त जो पहले आजमाइश था बाद में इनाम बन जाता है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी दिल को जगमगाती है। और यकीन वो ताकत है जो इंसान को वहां भी थामती है जहां सब कुछ टूट चुका हो।